योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच बीजेपी आलाकमान ने दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुला लिया है। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुधवार को राजस्थान में जनसभा करने के बाद से दिल्ली में ही हैं। 24 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में इस बैठक को यूपी की 80 में से 80 सीटों को कैसे अपने नाम किया जाए, इसका रोड मैप तैयार करने पर मंथन हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक अमित शाह लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी में सपा पीडीए के नाम पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की फिराक में और इंडिया गठबंधन को भी मजबूती देने पर जोर दे रही है। उधर सपा, कांग्रेस, बसपा के साथ भाजपा के सहयोगी अपना दल सुबह सपा की ओर से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उठाई जा रही है और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी को आने वाले चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है। बैठक में सपा के पीडीए की काट तलाशने पर मंथन होगा। साथ ही भाजपा दलित वोट बैंक में जनाधार बढ़ाने और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी बनाएगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कई दिनों से मंत्री बनने की लाइन में लगे नेताओं की धड़कनें इस बैठक से पहले बढ़ गईं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री बनने के कई बार दावे भी कर चुके हैं, लेकिन उनका सपना फिलहाल सपना ही है। उनके साथ दारा सिंह चौहान भी लाइन में। दोनों नेताओं का घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार ने मंत्री बनने के सपने को और लंबा कर दिया था, लेकिन आज राजभर के साथ साथ दारा सिंह चौहान और आकाश सक्सेना के नाम पर भी अंतिम मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तैर रही कि बीजेपी में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।